हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है, 1500 क्वेश्चन सीरीज चल रहा है और जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, जीवन जगत के उपनिवेशीकरण से जे हैबरमास का अर्थ था विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील राष्ट्रों की अधीनता, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक प्रणालियों द्वारा समाज और संस्कृति की अधीनता, वैश्वीकरण द्वारा एक समाज की संस्कृति को अधीन करना, वैश्विक पूंजीपति वर्ग द्वारा सांस्कृतिक दृष्टिकोण की अधीनता। राइट आंसर बताइए। जीवन जगत के उपनिवेशीकरण से जे हैबरमास का अर्थ क्या था? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक प्रणालियों द्वारा समाज और संस्कृति की अधीनता। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिडिंग्स ने 3 प्रकार के नियम और संसाधनों और संबंधित प्रक्रियाओं को समझाया है। निम्नलिखित में से सही मिलान करिए। नियम और संसाधन एक तरफ है और एक तरफ प्रक्रिया है। सामान्य, आवंटन तथा आधिकारिक, व्याख्यात्मक, संकेत, वैधता, वर्चस्व। ऑप्शन में है 1 2 3, 1 3 2, 3 2 1, 2 3 1। राइट आंसर बताइए क्या होगा। गिडिंग्स ने 3 प्रकार के नियमों और संसाधनों से संबंधित प्रक्रियाओं को बताया है। सही मिलान करिए। इसमें राइट आंसर होगा सामान्य, वैधता, आवंटन तथा आधिकारिक, वर्चस्व और व्याख्यात्मक, संकेत। तो इसमें राइट आंसर होगा 2 3 1, 2 3 1। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। सामान्य, वैधता, आवंटन तथा आधिकारिक, वर्चस्व, व्याख्यात्मक, संकेत। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज का कौन सा अनुक्रम सही है? विभेद, उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता, उच्च नैतिक घनत्व, दमनकारी प्रतिबंध, सामूहिक चेतना की अल्पमात्रा। सादृश्य, उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता, अल्प नैतिक घनत्व, क्षतिपूर्वक प्रतिबंध, सामूहिक चेतना की उच्च मात्रा। विभेद, उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता, उच्च नैतिक घनत्व, क्षतिपूर्वक प्रतिबंध, सामूहिक चेतना की अल्प मात्रा। और विभेद, निम्न श्रेणी की अंतर्निर्भरता, उच्च नैतिक घनत्व, दमनकारी प्रतिबंध, सामूहिक चेतना की अल्प मात्रा। राइट आंसर क्या होगा? दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज का सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। विभेद, उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता, उच्च नैतिक घनत्व, क्षतिपूरक प्रतिबंध, सामूहिक चेतना की अल्प मात्रा। ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। संसाधन जनसंख्या वृद्धि की सीमा निर्धारित करते हैं। मानव परम संसाधन है, माल्थस। गर्भ निरोधक सबसे अच्छा विकास है, प्लेटो। जनसंख्या नियम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। 1 4 3 2, 2 1 4 3, 4 2 1 3, 3 1 2 4। राइट आंसर बताइए। सुमेलित करिए, राइट आंसर क्या होगा? संसाधन जनसंख्या वृद्धि की सीमा निर्धारित करते हैं। ये है जूलियन एल साइमन का। जूलियन एल साइमन
और मानव परम संसाधन है मानव परम संसाधन है, ये है कर्ण सिंह का, ऑप्शन 4। और गर्भ निरोधक सबसे अच्छा उपाय है, ये है प्लेटो का। और जनसंख्या नियम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है, ये है माल्थस का। इसमें राइट आंसर होगा 1 4 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण समाज का कौन सा गुण नहीं है? संयुक्त परिवार, कृषि अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक पर्यावरण का पूर्व प्रभुत्व, ग्रामीण भेदभाव। राइट आंसर क्या होगा? ग्रामीण समाज का कौन सा गुण नहीं है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, ग्रामीण भेदभाव ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने रोजमर्रा की जिंदगी में स्वयं की प्रस्तुति को समझाने के लिए नाटकीयता का इस्तेमाल किया? ब्लूमर, गॉफमैन, लकमैन, शूट्स। रोजमर्रा की जिंदगी में स्वयं की प्रस्तुति को समझाने के लिए नाटकीयता का इस्तेमाल किया, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, इरविन गॉफमैन। इनकी बुक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ 1956 में आई थी। इसमें इन्होंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को नाटक के द्वारा प्रस्तुत करने के बारे में विस्तृत व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोर्ज द्वारा विशिष्ट अवधारणाओं के निम्नलिखित सेटों में से किसका उपयोग किया जाता है? विशिष्टता, नुस्खा, वर्ग क्रांत। विशिष्टता स्टॉक ज्ञान, नुस्खा क्रांत। टंकर जीवन जगत, शेयर ज्ञान वर्ग। टंकर जीवन संसार, स्टिक नुस्खा। राइट आंसर बताइए। अल्फ्रेड शोर्ज के द्वारा जो अवधारणाएँ दी गई हैं, राइट आंसर है इसमें टंकर जीवन संसार, स्टिक ज्ञान, नुस्खा। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजशास्त्री कल्पना के बारे में सी राइट मिल्स के विचार का प्रतिनिधित्व करता है? सामाजिक जगत को सामाजिक तथ्य के रूप में देखना, शास्त्रीय सिद्धांतकारों के बीच मतभेदों को समझना, निजी परेशानियों और सार्वजनिक मुद्दों को एक साथ लाना, व्यक्तिगत आधारित स्पष्टीकरण से बचना। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्री कल्पना के बारे में सी राइट मिल्स के विचार का प्रतिनिधित्व, राइट आंसर क्या होगा? इनकी एक महत्वपूर्ण बुक आई थी 1959 में, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक जगत को सामाजिक तथ्य के रूप में देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस आबादी और उसके व्यवहार में अमूर्तता एक दूसरे के सापेक्ष नियमों को चलाने, उनकी क्षमता में अभिनेताओं के बीच संबंध प्राप्त करने का पैटर्न या नेटवर्क है। कौन सी सामाजिक संरचना, किसने इस तरह से सामाजिक संरचना को परिभाषित किया है? सी राइट मिल्स, एसएफ नॉडेल, एच गेरथ, आर के मार्टन। राइट आंसर क्या होगा? ठोस आबादी, उसके व्यवहार से अमूर्तता, अभिनेताओं के बीच संबंध प्राप्त कर पैटर्न या नेटवर्क है। ये परिभाषा दी है सामाजिक संरचना के संबंध में एसएफ नॉडेल ने।
ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार आंतरिक रूप से मूल्य साझा मूल्यों को किसी भी प्रकार की संवेदनशीलता के सामाजिक एकीकरण में एक निर्णायक भूमिका निभाने के रूप में माना जाता है? पार्सन्स, मेलनोवस्की, दुर्खीम, मर्टन। राइट आंसर क्या होगा? किसके अनुसार आंतरिक रूप से मूल्य साझा मूल्यों को किसी भी प्रकार के संवेदनशीलता के सामाजिक एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाने में माना जाता है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन फर्स्ट, पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में किसानों के आंदोलन की मांग नहीं है? कृषि उपज का उचित मूल्य, उर्वरक अनुवृत्त वितरण या भूमि बिजली अनुवृत्त। राइट आंसर बताइए। कौन सा भारत में किसानों के आंदोलन की मांग नहीं है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है वितरण या भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक सौदेबाजी आमतौर पर आसपास होती है? लाभ, नौकरी की सुरक्षा और अच्छी कार्य स्थितियों में हिस्सेदारी, नौकरी से संतुष्ट, नौकरी की सुरक्षा और नई तकनीक, शोषण, लाभ सृजन और पुनर्निवेश, निगमित जिम्मेदारी, वैश्विक नेटवर्किंग और लाभ साझेदारी। सामूहिक सौदेबाजी आमतौर पर आसपास होती है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फोर, निगमित जिम्मेदारी, वैश्विक नेटवर्किंग और लाभ साझेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार रहना कहलाता है? भविष्यीकरण, भविष्यवाणी, प्रत्याशी समाजीकरण, आंतरिककरण। एक व्यक्ति का भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार रहना कहलाता है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है प्रत्याशी समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी भूमिका का कलाकार भूमिका से व्यक्तिगत टुकड़ी को अपनाता है तो उसे इस प्रकार कहा जाता है? भूमिका के लिए संघर्ष, भूमिका लेना, भूमिका दूरी, भूमिका असंगत। राइट आंसर बताइए। जब किसी भूमिका का कलाकार भूमिका से व्यक्तिगत टुकड़ी को अपनाता है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, भूमिका दूरी। भूमिका दूरी की अवधारणा एर्विन गॉफमैन के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक में किसने द सोशल रियलिटी ऑफ रिलीजन का सुझाव दिया कि समाजशास्त्रियों को एक तरीके से नास्तिक रुख अपनाना चाहिए और इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए कि क्या धर्म एक सामाजिक रचना से कुछ अधिक है? पीटर बर्जर, अल्फ्रेड सोज, लकमैन, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर क्या होगा? द सोशल रियलिटी ऑफ रिलीजन। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। पीटर बर्जर की ये बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन सिंगर और मैकी मेरिट ने किन अवधारणाओं का उपयोग करके भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया? पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, छोटी और बड़ी परंपरा, संरचना और फंक्शन, औद्योगिकरण और वैश्वीकरण। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, छोटी और बड़ी परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। सामाजिक संगठन जिसमें पुरुष शक्ति और अधिकार का आनंद लेते हैं, ये है पितृसत्ता। पितृसत्ता ऑप्शन थर्ड। और विश्वास है कि एक शख्स दूसरे से बेहतर है, ये है काम वासना ऑप्शन फोर। और सामाजिक व्यवस्था जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्राप्त होता है, तो ये है मातृसत्तात्मक ऑप्शन सेकंड। और आनुवंशिक रूप से आधारित कार्यक्रम जो मानव जाति को व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है,
ये है बायोग्रामम, ऑप्शन फर्स्ट। तो इसमें राइट आंसर होगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है पीटर बर्जर और लकमैन शोर्ट्ज गॉरफिंकल बर्जर, और ऑप्शन में दिया गया है 4 1 2 3, 4 2 3 1, 4 1 3 2 4 3 2 1। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा इसमें पीटर बर्जर और लकमैन की बुक थी वास्तविकता का सामाजिक निर्माण, और अल्फ्रेड शोर्ट्ज की बुक है सामाजिक यथार्थ की समस्या। गारफिंकल का है नृवंश विज्ञान में अध्ययन, बर्जर का है पवित्र चंदुआ। तो इसमें राइट आंसर होगा 4 1 4 1 2 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नमूने में तरीकों में जनसंख्या और उप जनसंख्या में उनकी ताकत की परवाह किए बिना प्रत्येक आधार से समान इकाइयों का चयन किया जाता है? सरल यादृच्छिक नमूना, स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना, आनुपातिक स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना, अनुपातहीन स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना। राइट आंसर बताइए। किस नमूने के तरीकों में जनसंख्या और उप जनसंख्या में उनकी ताकत की परवाह किए बिना प्रत्येक आधार से समान इकाइयों का चयन किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है सरल यादृच्छिक नमूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति व्यवस्था का एक जिम्मेदार और अंतःक्रियात्मक विश्लेषण किसने किया? ड्यूमा, सुरजीत सिन्हा, श्रीनिवास, डीपी मुखर्जी। राइट आंसर बताइए। जाति व्यवस्था का एक जिम्मेदार और अंतःक्रियात्मक विश्लेषण किसने किया? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है लुईस ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है उच्च प्रजनन क्षमता, उच्च मृत्यु दर, उच्च प्रजनन क्षमता कम मृत्यु दर, और कम प्रजनन क्षमता कम मृत्यु दर, उचित मात्रा में जनसंख्या। ऑप्शन में है 1 4 2 3, 4 2 3 1, 3 2 4 1, 2 3 1 4। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा उच्च प्रजनन क्षमता और उच्च मृत्यु दर। ये आदिम समाज में होता है। उच्च प्रजनन क्षमता कम मृत्यु दर, ये है समाज का विकास करना, और कम प्रजनन क्षमता कम मृत्यु दर, ये है विकसित समाज। उचित मात्रा में जनसंख्या, ये है अत्यधिक विकसित समाज। तो इसमें राइट आंसर होगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी हटाओ रणनीति को किसने लिखा? इंदिरा गांधी, एम.एल. दंतवाला, थॉमस ग्लैडविन, एच. बागची। गरीबी हटाओ रणनीति, ये एक बुक है गरीबी हटाओ रणनीति। गरीबी हटाओ रणनीति ये एक बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है एम.एल. दंतवाला। ये बुक लिखी थी इन्होंने 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरजीत सिन्हा का काम मुख्य रूप से आधारित था गोत्र, जात, सातत्य, आदिवासी आंदोलन, क्षेत्र अध्ययन, धर्म का समाजशास्त्र। 1 2 3 4, 1 2 2 3 4, 1 3 4। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा गोत्र, जात, सातत्य, आदिवासी आंदोलन, क्षेत्र अध्ययन, धर्म का समाजशास्त्र। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। 1 2 3 4 ये सभी सही हैं। और इन्होंने बैजनाथ सरस्वती के साथ मिल करके वाराणसी में 1978 में भारत के लोगों पर क्षेत्र अध्ययन किया था।
और कलकत्ता में 1978 भारत में नृविज्ञान, जनजाति विचार और संस्कृत पर अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा का उद्देश्य है। तो क्वेश्चन बड़ा है, आप लोगों का टाइम नहीं लेते हैं, डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं। तो मनरेगा जो चलाया गया था, मनरेगा अधिनियम जो बना था, वो ग्रामीण अकुशल जो गाँव में अकुशल और बेरोजगार थे, उनके लिए 100 दिन का रोजगार प्रदान करना था। ग्रामीण अकुशल बेरोजगार कर्मचारियों के लिए उनकी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए 100 दिन का रोजगार दिया जाना था। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संरचना के सिद्धांत में निर्णायक, पर्याप्त रूप से प्रासंगिक और परिधि के रूप में इसकी भूमिका है। नॉर्डेल, मर्डॉक, पार्सन्स, स्पेंसर। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें SF नॉर्डेल। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था मनरेगा वाला, उसमें जो ये मनरेगा कार्यक्रम चलाया गया था, ये 2005 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोरोकिन को उनके बीच के किन अंतर के लिए जाना जाता है। अंतर समूह, बाह्य समूह, प्राथमिक और द्वितीयक समूह, यांत्रिक और जैविक एकजुटता, बातचीत के पारिवारिक, संविदात्मक और अनिवार्य प्रणाली। सोरोकिन को किनके बीच अंतर करने के लिए जाना जाता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, बातचीत के पारिवारिक, संविदात्मक और अनिवार्य प्रणाली। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। अंतर समूह और बाह्य समूह ये है समनर का, और प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह चार्ल्स कूले का है। यांत्रिक एकता और जैविक एकता ये है इमानुएल दुर्खिम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत मनुष्य का मार्गदर्शन है, यह उसे मुक्त करता है और साथ ही साथ मार्गदर्शकों को भी गुलाम बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। विकासवादी विद्यालय, मार्क्सियन विद्यालय, व्याकुल करने वाला विद्यालय, संस्कृत व्यक्तित्व विद्यालय। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन इसमें 4 राइट आंसर है संस्कृत व्यक्तित्व विद्यालय। संस्कृत व्यक्तित्व विद्यालय स्कूल समाजीकरण के अध्ययन में एक विकास जो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में 1930 के दशक में चलाया गया था। संस्कृत मनुष्य का मार्गदर्शन है और यह इसे मुक्त करता है और साथ ही साथ मार्गदर्शकों को भी गुलाम बनाता है। ऑप्शन इसमें 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण भारत द्वारा संचालित भारत के लोक परियोजना द्वारा भारत में कितने समुदायों की पहचान की गई थी। 4635, 3535, 6545, 5545। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा। मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण द्वारा भारत के लोक परियोजना में कितने समुदायों की पहचान की गई थी। राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 4635 समुदायों की पहचान की गई थी। और मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण भारत ने 2 अक्टूबर 1985 को भारत की जनता पर एक परियोजना शुरू की थी। 2 अक्टूबर 1985 में
और इसमें जो है 4635 समुदायों की पहचान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की विकास परियोजनाओं ने व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या को विस्थापित किया? बांधों, वन्य जीव अभयारण्य और पार्क, औद्योगिक प्रतिष्ठान, खान। राइट आंसर बताइए। किस प्रकार की विकास परियोजनाओं ने व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या को विस्थापित किया? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन में पूछा है कि किस प्रकार की विकास परियोजना व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या को विस्थापित किया है? तो वन्य जीव अभयारण्य और पार्क, इस परियोजना के द्वारा न्यूनतम संख्या विस्थापित हुई है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक समझ का प्रयास करता है। इस तरह से समाजशास्त्र को किसने परिभाषित किया? पार्सन्स, मैकावर और फिर दुर्खेम, मैक्स वेबर। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ का प्रयास करता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।